DGISPR की इस वक्त गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, डीजी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होंगी, क्या कहेंगे? या बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ वही है जो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है हमारी आर्म फोर्सेस का और गवर्नमेंट का, कि हम इसको दुश्मन को जवाब देंगे, टाइम एंड प्लेस हम खुद चूज करेंगे। और ये बहुत गैर ज़िम्मेवाराना हरकत है, बुज़दिलाना हरकत है। और देखिए, दुनिया पूरी ने देख लिया है कि अब जारे कौन है, कौन अपनी हदूद से तजावज़ करता है और कौन इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपने पांव तले रौंदता है। ये भारत ने ये एक्ट करके साबित कर दिया है। और DGISPR की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और वो वही स्टेटमेंट है जो कि कंसिस्टेंटली इनका स्टांस पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे और भारत का कोई इनग्रेस और कोई ट्रांसग्रेशन जो बॉर्डर के अक्रॉस है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो एयर अटैक हो, चाहे वो ग्राउंड हो, तो उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे क्विड प्रो को प्लस में, यानी कि एक स्टेप आगे। और अब वो देखना यह है कि इस एस्केलेशन को किस तरीके से स्पाइरल होने से रोकना है, क्योंकि ये अभी डैमेज असेसमेंट हो रही है। अब ये पता चलेगा कि ये कहाँ है। रिपोर्टेडली भावलपुर में किसी मस्जिद के करीब ये हुआ है एक मिसाइल स्ट्राइक, और उसमें अब हमें ये उम्मीद, ये दुआ करनी चाहिए कि उसमें ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। और पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है इसको रिस्पॉन्ड करना, टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ऑन चूजिंग। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर आलमी जो है वो ताकतों की बात की जाए तो तमाम ही इस जंग के जो है वो मुखालफत में दिखाई दे रहे हैं। पाक भारत जंग वो नहीं चाहते कि किसी भी तौर पर ये शुरू हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जानिब से इस मामले पर खामोशी ये इस बात का फैसला करती है कि भारत पहले ही इस चीज को जो है वो गांठ मार के बैठा हुआ था कि किसी न किसी तरह इस सूरत हाल को हमने आगे लेकर चलना है। जी, भारत तो इस वक्त जंगी जुनून में मुब्तला है ना, तो वो जो रैशनल थिंकिंग से आ रही है, अब उनकी लीडरशिप ने तो इस फीवर पिच पे रायामा की सोच को पहुंचा दिया है कि वो लोग इस वक्त एक किस्म की जंगी जनूनियत में मुब्तला है। और आप वो उनसे सवाल पूछते हैं, वो उस नैरेटिव के नरगे में आगे जो गवर्नमेंट ने बनाया है, और अब उसको अपीज करने के लिए इस किस्म की अभी हरकतें कर रहा है। अब ये हमला कहाँ किया गया है, वो कैसे हुआ है, डैमेज क्या है, उसका वो सारी डिटेल्स अभी आएंगी और पता चलेगा कि वो कितना मौसर है। और अब इस किस्म के हमले करने का मकसद इससे और क्या नजर आता है कि अब अपनी रायामा को सिर्फ मुतासर करना चाह रहे हैं, और तो दुनिया तो उनके समझ गई है उस गेम को। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिक्योरिटी जराये ने दावा किया है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में मस्जिद सुभान भावलपुर को भी टारगेट किया गया। बुज़दिलाना हमले में अब तक एक मासूम बच्चा शहीद, जबकि एक खातून और एक मर्द शदीद जख्मी है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में मस्जिद सुभान भावलपुर को भी टारगेट किया गया है। बुज़दिलाना हमले में अब तक एक मासूम बच्चा शहीद और एक खातून और एक मर्द शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने अब बाकायदा जो है वो जवाब देना शुरू कर दिया है। अभी जैसे कि आपने स्टेटमेंट भी सुनी और उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और कार्रवाई अगर शुरू हो चुकी है तो उसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी और उसको भारत को मालूम हो जाएगा कि इस बुज़दिलाना हमले का क्या नतीजा होगा। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि उसने ये जो हरकत की है, और दुनिया भर के समझाने के बावजूद वो उस जंगी जुनून में मुब्तला है और चाहता यह है कि इसको जब तक एक बुली को आप रिस्पॉन्ड ना करें तो वो उस वक्त मैसेज उसको जाता नहीं है। और अब चूंकि जानी नुकसान भी इसमें हुआ है, तो देखिए पूरी कौम को अब ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये किस किस्म के बुज़दिल और मक्कार दुश्मन से हमारा सामना है। और इंशाअल्लाह पूरी कौम सीसा बुलाई हुई दीवार की तरह तैयार है, और हम इसको बहुत इफेक्टिव और प्रोपोर्शनेट तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि उनको इस चीज का इदराक हो जाएगा कि उसको किस कौम से पाला पड़ा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि मुमकिना तौर पर क्या लगता है सुबह होने तक जो है वो आलमी ताकतें क्या एक्टिव हो जाएंगी इस मामलात को जो है वो यहीं पर ख़त्म करने के लिए? जी मुमकिन है। वो सलामती काउंसिल का इजलास होना चाहिए, आलमी ताकतों को कूदना चाहिए, मगर ये याद रखना चाहिए कि जो अपने बाजुओं में ताकत हो तो फिर आलमी कुव्वत जो होती है, आलमी ताकतें होती हैं, वो भी ज्यादा इफेक्टिवली आपका साथ देती हैं। तो हमें, चूंकि भारत एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल, इर्रेशनल और
बुज़दिल किस्म का वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि रैशनल सोच हो तो फिर उस पर आप रिएक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो तो एक हिंदुत्वा ड्रिवन RSS सोच है जिसपे कोई रैशनैलिटी काम नहीं करती। तो अगर वो इस किस्म की हरकत करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा, ताकि उनको समझ आए कि वो कोई तरने वाला नहीं है जिसकी तरफ वो जा रहे हैं। तो फिर जो आलमी कुव्वतें हैं उनकी इंटरसेशन भी काम आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब डॉन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। इफ्तिखार शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इस हमले में एक मासूम बच्चा शहीद हुआ है, एक खातून और एक मर्द जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। क्या कहेंगे, कोई इत्तलात मौसूल हुई हैं? जी देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस बात का पता दे रही है कि बुनियादी तौर पे भारत ने गोया कि कोई इस तरह के टारगेट्स को सेट किया था कि जिसमें मसाजिद को या मदारस को निशाना बनाना, ताकि ये इम्प्रेशन दिया जाए दुनिया को कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मराकज़ हैं उनको निशाना बनाया है। लेकिन जैसे बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक मस्जिद को निशाना बनाया गया भावलपुर में, और जिसमें एक बच्चे की शहादत के बारे में बताया जा रहा है। कुछ लोग जख्मी भी हैं जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। गोया कि मस्जिद से मुतसिल बाज़ घर होते हैं, तो ये घरों के अंदर ये शहादत और कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात मिली हैं। लेकिन इस तरह का कोई गोया कि कोई हमें इतला नहीं मिली कि जिसमें किसी मदरसे को या किसी कैंप को निशाना बनाया गया हो। लेकिन भारत की जाने से ये कोशिश थी, और पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई गोया कि ये पहले से तयशुदा था और इस हवाले से बाकायदा तौर पर बता भी दिया गया था। और जो हमारी इतलात में ये है कि पाकिस्तान ने भी कुछ टारगेट्स को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था और उसके अकॉर्डिंगली फिर जवाब दिया जाना है। तो अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि मजीद तफसीलात कुछ हैं, क्योंकि मुजफ्फराबाद में भी जो हमला हुआ है और फिर साथ में कोटली, इसका भी तयन किया जा रहा है कि क्या ये शहरी इलाके थे या ये कोई ऐसे वो इलाकों को सिलेक्ट किया गया कि जहाँ पे कुछ ज्यादा आबादी नहीं है। तो अब इस बात का तयन किया जा रहा है और इस बात की असेसमेंट भी की जा रही है कि वहाँ पे नुकसान किए हुए हैं। लेकिन जैसे बताया गया है कि जवाबी कार्रवाई, तो उस हवाले से पहले ही बताया जा चुका है कि कुछ टारगेट्स को पहले से सिलेक्ट कर लिया गया और पाकिस्तान अकॉर्डिंगली उस पर जवाब देगा। और कुछ अभी तक इतलात मुसद्दका नहीं है, लेकिन कुछ है कि किसी एक टारगेट को हिट करने के हवाले से जवाबी कार्रवाई की दी गई है। इस हवाले से अभी अब तक इंतजार कर रहे हैं कि ISPR या फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई हमें गोया के तफसीलात जारी की जाएं। तो जो आपको मालूम है कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि जिसमें कशीदगी अपने इंतहा पे चली जाए और इस तरह की कार्रवाइयाँ हों, तो यकीनी तौर पर कुछ वक्त लगता है चीज़ों को तस्दीक करने में। तो इस हवाले से कुछ जरूर मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि रात का वक्त है और इस बात का कभी इम्कान था उस सब्जी के भारत रात के वक्त का इंतखाब करेगा इस तरह की कार्रवाई के लिए, तो दिन के उजाले में नहीं होगी। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तो इब्तदाई तौर पर बताया गया जैसे कि भावलपुर के अंदर जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल को हमला किया गया, जबकि मुजफ्फराबाद और कोटली के अंदर फिजा से जो है कि जमीन का टारगेट्स को हिट किया गया है। लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर हम नहीं कह सकते कि इसमें कितना कोई नुकसान हुआ है। कि गुंजान आबाद इलाके में मिसाइल गिरे हैं, तब मिसाइल की तादाद कितनी थी, जो है कि ये 3 थे या 3 से ज़्यादा थे, क्योंकि कुछ इतलात जो मकामी लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में इन मिसाइलों के टुकड़ों को उठा के दिखा भी रहे हैं, उसमें ये अंदाजा होता है कि शायद मिसाइल की तादाद 3 से ज़्यादा थी। ठीक है, शिराजी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि DG ISPR ने कहा है कि भारत ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं। बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। भारत ने अपनी हुदूद से बुज़दिलाना हमला किया है। DG ISPR ने मजीद बताया है कि भारत की आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदला जाएगा। पाक फिजाइया
मुतहर्रिक है। भारतीय तैयारों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। भारत के बुज़दिलाना हमले में मस्जिद सुभान भावलपुर को भी टारगेट किया गया। बुज़दिलाना हमले में अब तक एक मासूम बच्चा शहीद जबकि एक खातून और एक मर्द शदीद जख्मी हैं। सिक्योरिटी जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि जराए एविएशन का कहना है कि इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को तमाम परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। भावलपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए क्या, क्योंकि ये इलाका तो बता दिया गया है कि मस्जिद सुभान भावलपुर को जो है वो टारगेट किया गया है, उसके अतराफ में जो ये मिसाइल आके गिरे हैं, इस इलाके के हवाले से बताइएगा, ये गुंजानाबाद इलाका है? जी अली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो कराची केएलपी रोड है हमारी, ये जो जीटी रोड है, ये मेन केएलपी रोड के करीब ही मस्जिद सुभान है, जो कि ज्यादातर उसके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है सारा देही एरिया है और सारा ज़रई एरिया है। ज़रई रकबा वहां पर मौजूद है, ताहम करीबी जो कस्बे की गांवों की आबादी होती है वो भी मौजूद है। अभी तक जो मेरे तक पास इतलात पहुंची है कि जो मस्जिद सुभान के करीब जो गांव थे, छोटे छोटे गांव थे जहां पर कच्चे मकानात, ज्यादा तादाद कच्चे मकानों की है, कुछ पक्के मकानात भी हैं, उनमें से 2 या 3 मकानात की छत भी गिरी है। ताहम अभी तक जो जानी या किसी के जख्मी होने की इतलात की कंफर्मेशन नहीं हो रही। हाँ, ये जरूर कंफर्मेशन हुई है कि इस अटैक में बच्चा एक शहीद हो चुका है और एक खातून और एक मर्द जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ताहम मजीद अभी कंफर्मेशन आना बाकी है कि नुकसानात का अभी तखमीना लगाया जा रहा है। रेस्क्यू इदारे अपना काम कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इलाके का हदूद अरबा इसी तरह है कि जीटी रोड के इर्द गिर्द का जितना भी इलाका है सारा, उसके अगर कराची से अगर आप आए तो आपके राइट साइड पे जितना भी इलाका है वो सारा शहरी इलाका शुरू हो जाता है, जबकि लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मस्जिद सुभान है उसके इर्द गिर्द तमाम ज्यादातर इलाका जो है वो ज़रई